नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही पुण्यदायी और चमत्कारी स्त्रोत के बारे में, जो श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंद के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में दिया गया है। इसे हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर स्नान करके इसका पाठ करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसकी बुद्धि निर्मल होती है। कर्ज से मुक्ति के लिए इसको विशेष रूप से लाभदायी माना जाता है। गजेंद्र मोक्ष में गज और ग्राह की कथा दी गई है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस कथा के बारे में। प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश के पांड्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न भगवान के परम भक्त थे। इसी कारण वे राजपाट को छोड़कर मलय पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर मौन होकर वे भगवान की साधना करने लगे। एक बार अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। राजा मग्न होकर भगवान की साधना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उठकर अगस्त्य मुनि का अभिवादन नहीं किया। अगस्त्य मुनि को यह देखकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि राजन, तुमने किसी गुरु से शिक्षा ग्रहण नहीं की, अभिमानवश मनमाना आचरण कर रहे हो, ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हो, तुम हाथी के समान जड़ बुद्धि हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम हाथी ही बनोगे। राजा ने अपना भाग्य मानकर ऋषि के श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर एक हुहु नाम का गंधर्व था, जो अपने परिवार के साथ सरोवर के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि सरोवर में देवल ऋषि स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। उसके मन में देवल ऋषि से परिहास करने का विचार आया। उसने सरोवर में डुबकी लगाई और जाकर देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि को लगा कि जल में किसी ग्राह ने उनका पैर पकड़ लिया है, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ कोई ग्राह नहीं, अपितु एक गंधर्व है। यह देखकर उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दिया कि तुमने मुझे अपने ध्यान से विचलित करने के लिए ग्राह की भांति आकर मेरा पैर पकड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में ग्राह ही बनोगे। त्रिकूट नाम का एक बहुत ही सुंदर पर्वत था, जिसकी तराई में भगवान वरुण का उद्यान था, जिसका नाम था ऋतुमान। ऋतुमान में बहुत ही सुंदर दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे, जो सर्वदा फलों और फूलों से लदे रहते थे। उसी के बीच में एक सरोवर था, जिसमें सदैव कमल के पुष्प खिले रहते थे। गंधर्व ने ग्राह के रूप में जन्म लिया और वह उसी सरोवर में निवास करने लगा। दूसरी ओर राजा इंद्रद्युम्न ने भी गजेंद्र नाम के हाथी के रूप में जन्म लिया और वह भी त्रिकूट के जंगल में ही निवास करते थे। वह बहुत ही बलशाली थे। उनकी धमक से पहाड़ भी गूंज जाया करते थे। एक दिन वह अपने परिवार के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और वृक्षों को रौंदते हुए घूम रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास सताने लगी। उन्होंने देखा कि सरोवर में से कमल के पुष्पों की सुगंध आ रही है। वह उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने जल पिया, स्नान किया और सूंड में जल भर भर कर अपनी हथनियों और बच्चों को नहलाने लगे। अचानक उस ग्राह ने आकर उनका पैर पकड़ लिया। पहले तो उन्होंने बहुत बल लगाकर अपना पैर उससे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं छुड़ा पाए। उनके बच्चे और हथनियां सभी व्याकुलता से विलाप करने लगे। उनके साथियों ने भी उन्हें सरोवर से निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। ग्राह कभी गजेंद्र को खींचकर जल के भीतर ले जाता, तो कभी गजेंद्र ग्राह को खींचकर बाहर ले आता। यह संघर्ष बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन ग्राह तो जल का ही जीव है, उसकी शक्ति यथावत रही। गजेंद्र की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, शरीर शिथिल पड़ने लगा और मन का उत्साह कम होने लगा। उसे लगा कि अब मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता, ना मैं, ना मेरा परिवार, ना मेरे साथी, कोई भी मुझे इस विपत्ति से नहीं बचा सकते। तब उसने विश्व के एकमात्र आधार भगवान को याद किया और उसे विश्वास था कि भगवान उसे इस संकट से जरूर उबार लेंगे। वह अपने मन को एकाग्रचित्त कर भगवान की स्तुति करने लगा। आप जगत के एकमात्र आधार हैं। जैसे कोई दयालु पुरुष पशु के गले में पड़े हुए फंदे को काटकर उसे बंधन से मुक्त करते हैं, वैसे ही आप भी अपने भक्तों की फांसी को काट देते हैं। आप शरणागत वत्सल हैं, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी शक्ति अनंत है और मैं अब आपकी शरण में हूँ। भगवान ने जब यह स्तुति सुनी
तो वह तुरंत गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र की सहायता करने निकल पड़ा। जब तक गज अपनो बल सार्यो, नेक न सरियो काम, होए निबल बलराम पुकार्यो, आयो आधे नाम। अर्थात जब तक गजेंद्र ने अपना बल लगाया उसका काम नहीं बना, और जब उसने निर्बल होकर भगवान को पुकारा तो वह तुरंत ही उसकी सहायता करने आ गई। आकाश में गजेंद्र ने देखा कि गरुड़ पर सवार होकर श्री हरि उसके पास आ रहे हैं। आकाश में उसने देखा कि भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर उसकी ओर आ रहे हैं। उसने सरोवर में से एक कमल का पुष्प तोड़कर भगवान की तरफ किया। भगवान ने देखा कि गजेंद्र दर्द से व्याकुल हो रहा है, तो वे गरुड़ से कूद पड़े और गजेंद्र को खींचकर जल से बाहर ले आए। उन्होंने अपने चक्र से ग्राह का मुंह चीर दिया और गजेंद्र को छुड़ा लिया। ग्राह भी श्राप से मुक्त हो गया और उसने फिर से दिव्य शरीर धारण कर लिया। गजेंद्र को भगवान ने अपना पार्षद बना लिया और अपने साथ वैकुंठ लोक ले गए। तो यह थी गज और ग्राह की कथा। मुझे आशा है आपको यह जरूर अच्छी लगी होगी। अगर यह आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।